राम जन्म के हेतु अनेका। बोले एक बार क्या हुआ, एक और कारण बता रहे हैं कि एक राजा था प्रताप भानु, और वो जो है जंगल में जाकर के कपट मुनि के और उसमें फंस गया जाल में, और उसने अपने गुरु का अपहरण करा दिया माला माल होने के लिए, और जो है एक कपट मुनि की बातों में आ गया और उसको श्राप लग गया। फिर वो बना रावण, और कुंभकर्ण उसका भाई, और इसका एक मंत्री था वो बना विभीषण। कुंभकर्ण और विभीषण और रावण ये तीनों लंका में राज्य करते हैं, लेकिन ये जो रावण है ना, ये बड़ा अत्याचार करता है। इससे देवता लोग बड़े परेशान है, धरती भी परेशान हो गई। और जो धरती है ना माता, वो परेशान होकर के एक दिन गाय का रूप धारण करके और देवताओं के पास जाती है कि मोए बचाओ, कैसे हूं करके। देवता बोले हमारे बस की बात ना है। बोले ब्रह्मा जी उपाय पूछेंगे, चलो। सब जने देवता संग में लगे ले। ब्रह्मा जी बोले मेरे बस की बात ना। तो बोले चलो भोले बाबा पूछें। तब भोले बाबा के पास गए। बोले मेरे बस की बात तो है, पर मेरा रावण जो है ना वो मेरा चेला है, मेरा भक्त है, और अपने भक्त का वध करना मेरे बस की बात नहीं है। तो बोले भगवान समाधान कर सकते हैं। बोले भगवान के पास चलो। तो सब लोग कहने लगे यहाँ चलो, वहां चलो, वहां चलो। तो आपस में निर्णय नहीं है पाए को कहां जानो है। तो सब जने आपस में बातचीत कर रहे, फैसला कुछ है नहीं पा रहा। तो भवानी कह रही है शंकर भगवान थे, तुम तो बिन में थे तो तुम ही बता देते उपाय। सब भोले बाबा बोले हमें कोई पूछे तब तो, कि बड़े बूढ़े ने कोई पूछा तो है जी, नए नए बालक है जातक आए हैं, तब जी आपस में ही चाय माय करते रहते हैं। अब बड़े बूढ़े ने कोई पूछा तो ना है। तो बड़े बूढ़े फिर अब जबरदस्ती अपनी चलामत नाए। तो वे सोचता है कि भैया तुम्हें दीख है सो करो, तुम्हारी राजी पर है सो करो। बोले हम चुपचाप। ये बुजुर्ग लोग क्या नहीं देते, ये हमारे बुजुर्ग क्या नहीं देते, ये सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। बुजुर्ग क्या नहीं देते, सिर्फ बद्दुआ नहीं देते, डर है रिश्तों के टूट जाने का, इसलिए अब तो ये सलाह मशवरा भी नहीं देते, है ना। सलाह देंगे मानेंगे नहीं, बुरा मान जाएंगे तादे, तुम्हारी राजी पर ऐसो करो। भोले बाबा ने तो कह दी। लेकिन जब केतऊ को कोई उपाय नहीं मिलो तो आए कि फिर भोले बाबा ने के पावन में ही गिर पड़े कि हमारी बस की बात ना है, समझ में ना, आपस में बनी ना रही, कोई काऊ की बात मानी ना रहो, सुनी ना रहो। तो सब लोग बोले भोले बाबा बोलेंगे सब चुप रहो, जो सबसे वृद्ध हैं इनकी बात मानेंगे। भोले बाबा से सब लोग बोले कि आप तो बोली ना रहे। बोले हमें बोलवे को मौका दियो तब तो है, तुम्हारी चें में बंद होए तब तो। तब फिर भोले बाबा ने कहा कि हमें तुम्हें कहूं जावे की जरूरत ना, हरि व्यापक हरि व्यापक शरण पत्र समाना प्रेमत प्रगट मोहि में जाना।
पर प्रकट कैसे होंगे? बोले 100 जने मिल के स्तुति करो, प्रार्थना करो, प्रेयर करो। तो भैया हमारे भारत में बचपन से ही प्रार्थना सिखाई जाती थी। अब तो स्कूल में पता ना जन कैसी कैसी प्रार्थना होते हैं। हमारे तुम्हारे जमाने में वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जा। अब नहीं होती होगी जी प्रार्थना। हाँ अब जमानो गयो। अब तो जन काका इंडिया में कंट्री फलानो दिखानो फलानो दिखानो जन काका होते हो। लेकिन इसमें एक एक शब्द देखिए। आहा, वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। एक एक शब्द तो देखिए। पहले की प्रार्थना भी और पहले के फिल्मी गाने भी इतने सार गर्वित होते थे, और अब की जब प्रार्थना ही और तरह की रह गई है तो फिल्मी गाने कैसे रह गए होंगे? हैं? पहले के फिल्मी गाने होते थे 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है। और अब के कैसे हैं? बोले पहले से मेरा संबंध चल रहा है, तू कुछ ऐसा कुछ बड़ा करके देखा तो तेरी हो जाऊं, मैं तैयार हूं। कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं। बोले अभी कहाँ है? अभी तो कुआरी होगी तू। बोले ना, किसी और की हूं फिलहाल। वो जो है ऑप्शन बाकी चालू है चारों तरफ। और पहले कि 100 साल पहले बजाना नहीं, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहे। जमाना बदलते 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 जितनों में लंबो खींच रखा उतना ही बदल गए हैं। 100 साल पहले, इसका मतलब वो जा जन्म की बात ना कर रही है। 100 साल पहले यानी पूर्व जन्म में भी ना जाने तो से कौन जन्म का नाता है। ये रिश्ते कई जन्मों के होते हैं, कई जन्मों के। मैं 55 में गांव में पहली बार आया हूं, लेकिन तुम्हें नहीं लग रहे होंगे में परायो सो, और मुझे भी नहीं लग रहे हो तुम कुछ अलग अलग से, बिल्कुल पुराने से। क्यों? 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल क्यों कहें, आगे भी रहेगा। ए पीछे वाली आलसियो अग्नि को तो बजा दो करो, काहे को तो मुझे थका रहे हो। जिन समझते जो आगे बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है। जयपाल, ज्यादा प्यार हमसे मत करना, बड़ा रोना पड़ता है। अभी तो तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, आज तीसरा ही दिन है ना। कथा से लगाव रखना, नहीं न घर में मन लगेगा, न मंदिर में, और न स्कूल में, न खेत में। फिर तो यूं मन करेगा जहाँ गुरुजी गए मई भागो, जो घर तो खावे को दौड़ रहे हैं। आना है तेरी नजरी जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, जग में
बीत गई सगरी। दर्शन को मन तड़पे बरसे रही विरहा की बदरी। पनि सागारे निदानी बगमारे निसा। भटकत भटकत जग में उमरिया बीत गई सबरी। गम बनि धनी बनि सगारे सारे गारे नीदा नी पगमारे नी। शंकर भगवान ने जो है सबको कहा कि यही सब लोग पुकार करो, प्रार्थना करो, और प्रार्थना दिल से की जाए, प्योरिटी ऑफ हार्ट, तो भगवान को सुननी पड़ती है और मजबूर होना पड़ता है। क्यों मैया, जब बच्चा रोता है तो बाकी पास शब्द नहीं होते, लेकिन माँ को आना पड़ता है ना। बाकी शब्द नहीं होते बुलावे के, लेकिन पुकार दिल की है, इसलिए 100 काम छोड़ के हैं और माँ आती है ना। इसलिए प्योरिटी ऑफ हार्ट प्रेयर हो, प्रार्थना दिल से हो। सब देवता पुकारने लगे हैं। जब सब देवता पुकारने लगे तो भगवान जो है जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाद भगवंता। भगवान प्रकट हुए, उन्होंने वरदान दिया कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ तुम्हारी समस्याओं का मैं समाधान कर दूंगा। देवता खुश है गए, सोई बोले कब तक भगवान ने जिम्मेदारी ले ली, अब अपने अपने घर चलो। तो ब्रह्मा जी बोले रुको रुको भैया रुको, भगवान किसकी खातिर आ रहे हैं? बोले हमारी। तो ने कहा था हमारा भी फर्ज बनता है कि भगवान के आवे थे पहले ने ठोरठिया तो साफ कर ले हैं, कछु जगह तो बैठ भी लायक। जब भगवान नर बनने को तैयार हैं तो हमें कम से कम बानर तो बनना ही चाहिए। अब भगवान ने जब आश्वासन दिया तो भी भागन लगे, मना किया ब्रह्मा जी, रुको हम तुमको भी अवतार लेना है। सब देवता बोले जो ब्रह्मा जी नई औगाल लगा रहे हैं, जब भगवान ने जिम्मेदारी ले ली तो फिर हमें कछु करवे की क्या जरूरत है? बोले नहीं नहीं भैया, भगवान की साथ में हम भी कुछ करें। तो बोले ठीक है, सब बनन लगे। सब लोग बोले ब्रह्मा जी थे कि हम तो सब बन रहे हैं, बंदर तुम क्या बनोगे? तो तुम कहो सो। बोले बंदर तो बहुत है कि रीछ की कमी है। ब्रह्मा जी बोले हम रीछ बन जाएंगे हैं? तो ब्रह्मा जी कौन बने?
जामवंत मंत्री अति बूढ़ा जामवंत। अब बात आई भोले बाबा पे, क्या बोले तुम क्या बनोगे? बोले तुम कहो सो। तो बोले एक काम करो, रीछ तो जे बन गए, बोले तुम भी बानर बनो, हम सबके हेड मॉनिटर हैं। बोले मॉनिटर बन जाओगे तो हमारा काम बन जाएगा। बोले ठीक है भैया। भोले बाबा ने तैयारी कर ली, घर जाके अपन तैयारी करने लगे। पार्वती जी बोली जी कहा बिस्तरा से समेट रहे हो तुम? बोले युद्ध में जानो है। बोले कहाँ? बोले ऐसे ऐसे राम जी अवतार लेवे के लिए आ रहे हैं, माँ हमें बंदर को अवतार लेनो है। पार्वती जी बोली हम घर में क्या करेंगी, हम ले चलो। शंकर भगवान बोले युद्ध में बंदरन की जरूरत है, बंदरियन की है? बंदरिया तो युद्ध कम करेंगी, युद्ध कर भी बारी ने परेशान है ज्यादा करेंगी, ताते हमें तो चैनते कम से कम युद्ध तो कर लंदे हैं। एक जो है एक एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल पे पीछे नारी पत्नी बैठी, आगे पति चला रहो। सो एक्सीडेंट हुआ, सो वो मोटरसाइकिल गिर पड़ी, वो गिर पड़ो। सो जो आदमी गिरो बाकी ने चोट हती। सो अब वो हेल्प करे वो तो दूर रहो, भाई की छाती पे हाथ मार के रोए रही। उल्टो भाई ने होश आयो, सो बोलो पागल तू मेरी मदद कर रही है और मुंह मारी भी डोल रही है। अरे कहू बुला कचू करे, तो ऐसे करके हेल्प करे वो तो दूर रहो, उल्टे भाई को जान को आफत बन जाती है। इसलिए बंदर की जरूरत है माँ, बंदरियन की। तो बोले फिर हम तो हमारा यहाँ मन नहीं लगेगा। बोले एक काम करो, तुम बनो लंगूर बड़े बारे। बोले फिर? बोले तुम्हारी पूंछ के रूप में मोह लगा लो, आधो शरीर तो मैं हूं ही, क्योंकि आप अर्धनारेश्वर हो, तो आधो शरीर में हूं, तो पूंछ के रूप में मैं है जाऊंगी हैं, और बंदर के रूप में आप है जाइयो। बात तय है। आपको पता है ये हनुमान जी ने आग थोड़ी लगाई लंका में, पूंछ ने आग लगाई। और जो पूंछ का है पहले तो जरी जराई बैठी रावण थे। आप पे शायद कथा पता नहीं होगी, बताए तुम? हाँ ऐसा भयो कि पार्वती जी को ब्याह है कि आयो, तो ब्याह है कि आयो तो मैं शमशान में आके त्रिशूल गाड़ दो। भोले बाबा ने। पार्वती जी बोली यहाँ का चोरी में अपने घर चलो। भोले बाबा बोले मैं तो यही घर हुआ है। बोले ये तो शमशान हुआ है। तो बोले मैं तो यही घर हुआ है और यही मेरो अंत है, यही मेरो आदि है, सब कुछ यही है, मैं तो चौरे में रहता हूँ। तो बोले अब तक तुम सन्यासी हते, बाबा जी हते, वो अलग बात है, अब तुम गृहस्थी है गए, अब थोड़ी चौरे में रहेंगे, अब तो घर बना के रहेंगे बढ़िया है। शंकर भगवान बोले मेरो जे घर फरना में मनो ना, मैं तो चौरे को रिपई आऊँ। जैसे अपने बड़ी बूढ़ी ने कोई आदमी शहर को ले जाए और अपनी बनो घोंसला खानो कहते हैं बात है, घोंसला से राख ले तो जिनको मन नहीं लगेगा। बोले भैया मैं तो मई खेत पे छोड़िया, मैं तो मई खेत की मेड़ पे मैं मन लगा, तो है जो तुम्हारे जिन घोंसला में मैं मनो ना लगा तो ऐसे ही बोले बाबा बोले कि मैं तो खुले को रहे हुआ। बोले नहीं। बोले तुम्हें सामर्थ्य नहीं? बोले सामर्थ्य तो खूब है। तो उन्होंने जो है विश्वकर्मा को बुलाया और बोला ऐसी पुरी बसाओ, वहां में दास दासी हाथी घोड़ा सब कुछ हो हैं। तो बहुत बड़ी पुरी बनाई, जाको नाम हो लंकापुरी हैं। अब बोले जावे चलो पार्वती। बोले नहीं गृह प्रवेश कराएंगे, ऐसे थोड़े चलेंगे, हमारे कायदा से चलेंगे। तो बोले ऐसो पंडित बुलाओ, ऐसो ब्राह्मण बुलाओ कि जहाँ गृह प्रवेश बढ़िया तरीका से करे। सो बोले मेरो ही चेला है, चिंता क्यों करो। सो अपनो चेला बुलाए लो। अब चेला ऐसा भयो को भाई देख के सोचने लगा कि ऐसी तो मुंह पे होती सोई बढ़िया ही जो लंकापुरी है। सो जे रावण का हो, शायद ये रावण के पिताजी की बात है या रावण की पूरी तरह मुझे याद नहीं है। सो जाने आए के गृह प्रवेश करने के बाद में
शंकर भगवान ने बोली कि क्या चाहिए तुम्हें दक्षिणा में बताओ। बोले जय दे दो, जय दे दो। पार्वती जी बड़ी आंख निकारन लगी। शंकर भगवान बोले सुनो, यदि दक्षिणा में तुमने कंजूसी करी, कछु कही, तो फिर तुम्हारा गृह प्रवेश बेकार हो जाएगा। पार्वती बोली प्रवेश तो पहले ही जा रहा है, प्रवेश है का रो है। तो लेकिन बोले जब हम किसी पर पूजा पाठ करवा लेते हैं तो फिर उसको असंतुष्ट नहीं करना चाहिए। सो जो है लपक के बाय लंकाए रावण ले गो। पार्वती बैद्यनाथ फूकी बैठी हती, बिनको जे भीतर चल लो कि मौको लग गो तो जब ऐसी आग लगाऊंगी कि न तेरे मतलब की रहेगी और न मेरे मतलब की रहेगी। तो जब रावण को पता ही नहीं थी कि वही आ गई है पार्वती जी यहाँ, कौन के रूप में? हनुमान जी की। हाँ, तो जैसे ही भाई मौको मिलो जो जरो जरायो बैठो होगो वो का चूकेगो हैं। तो उस समय पूंछ उतनी नहीं रही। शब्द क्या है वहां कि बाड़ी पूंछ बढ़त चली गई, बढ़त चली गई, बढ़त चली गई। वहां में जैसे आपने कलश यात्रा निकली थी ना, है शुरू में घुसी, फिर न्यो मुड़ी, फिर न्यो जाके न्यो मुड़ी, फिर वहां में गड्ढा गुड्डी होता है खूब चकाचकवारे बढ़िया है। फिर वहां में जाके पल्ले कोने पे गई, पल्ले कोने पे, वह कोने पे जो है ना, और कोने पे ते मुड़ के आई। वह कोने की चर्चा का उतना फिर करूंगो। वह कोने पे मुझे एक चीज मिली, आज ही कर दूंगा। वह कोने पे चीज मिली कि वह कोने वाले ने ऐसा घर बनाए रखो कि बिल्कुल कोनो रोड वाऊ कर रखो। फिर रोड ते बाहर गाटर गाड़ राखी कि काऊ की गाड़ी भले ही टूट जाए फिर मेरे मकान में खरोच नहीं आ जाए। तो भैया जी कहाँ को नियम है कि तुम जो है खरंजा के बिल्कुल सट के तो मकान बनाओ और फिर बाहर ते गाड़ दो गाटर है लट्ठा कि दूसरे को भले ही नुकसान है जाए फिर मेरो सुरक्षित रहनो। वो कौनी बारो बैठे हो तो मेरी बात सुन लियो हैं। और जो है जो सुनने का है आगे ते कोने को ध्यान रखियो। संत वो है, सज्जन वो है, मनुष्य वो है, इंसान वो है जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख न पहुंचावे, दूसरे के लट्ठा न गाड़े, अपने ये नग भीतर नेक थोड़े से कौन है भीतर कर ले इतनी जगह में तो तेरे को जू करोड़ों को नुकसान तो है ना है। लेकिन भैया आदमी अपने ओछेपन को दिखा देता है। तो वह कोने पे थे फिर जो आई तो कछू ने गाटर गाड़ रहा के और कछू हमारी सेवा कर रहे हैं कि पानी छिड़क रहे और पानी जो है पाँव धो रहे हैं, ठंडक पहुंचा रहे। दोनों की अलग अलग प्रवृत्ति है, काऊ की अच्छी है और काऊ की बुरी है। तो जैसे पूंछ जो है ऐसे पूरी लंका में न्यो 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 और पूंछ जैसी एक तरफ जान लगी। भोले बाबा बोले नेक रुको, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। बोले कावा दे, बोले आगे तुम्हें पता ना विभीषण का घर है अपने भक्त को जलाओगी क्या? वो हमारा बहुत पुराना भक्त है। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृहना, एक विभीषण कर गृहना। जारा नगर निमिष एक माही। तो शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। इस प्रकार से भैयाओ सब बंदर भालुओं ने, बंदर भालू के रूप में देवताओं ने अवतार लिया। और इधर जो है अयोध्या में दशरथ जी महाराज को काफी समय निकलेगा। भगवान ने वरदान भी दे दो लेकिन भगवान आए नहीं रहे। भगवान कहना चाहते थे कि भले ही मैंने वरदान दे दिया है
लेकिन जब तक तुम गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक कहने के बाद में भी मैं आने वाला नहीं हूं। इसलिए दशरथ जी महाराज एक दिन भई गलानी तुरत महिपाला चरण लागे विनय विशाल